बांग्लादेश का ऊपर का इलाका शुरू से लेकर इंडिया के पॉलिसी मेकर्स की नज़र में रहा है और इसकी वजह स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक वजह यह है कि इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है, जो कि अनडिफेंडेबल है अपनी छोटी साइज की वजह से, इंडियन पॉलिसी मेकर्स समझते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी खत्म करने के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश का कुछ इलाका खिसका लिया जाए अपनी तरफ। अब इसके लिए साम दाम दंड भेद हर किस्म के उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन दाल नहीं गली। मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने, बल्कि एक मरतबा तो ये भी इंडिया के अंदर थ्योरीज ज़ेर गर्दिश रही कि इसको परचेज किया जाए, बांग्लादेश के ऊपर के जो इलाके हैं इसका कुछ हिस्सा परचेज कर लिया जाए बाकायदा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ इसको अनेक्स कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, ताकि ये वल्नरेबिलिटी खत्म हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब रिसेंटली हमने देखा कि वहां पर जब सरकार तब्दील हुई है तो एक चाय की प्याली में तूफान उठा है। चाय की प्याली में तूफान इन अ सेंस के ग्राउंड पे इतनी एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, इतनी डिस्टेबलाइजेशन नहीं थी जितनी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, झूठी खबरें लगा के। आज हिंदू बरादरी के खिलाफ ये हो गया तो आज ये हो गया। अब उन्हीं दिनों में आपने ये नक्शा देखा होगा इंडिया के सोशल मीडिया पे, और हमने भी यहाँ पर रिपोर्ट किया था कि ये नक्शा वहाँ पर ज़ेरे बहस चल रहा है, और इंडिया के जो सीनियर मिलिट्री के लोग हैं वो भी अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये नक्शा शेयर कर रहे थे। इसमें हिंदू देश उन्होंने बनाया, ख्याली किस्म का हिंदू देश है। वो भी आप देखें तो ऊपर के इलाकों से शुरू होता है, बांग्लादेश के जो ऊपर के इलाके हैं, यानी कि ये नाम हिंदू बरादरी का है लेकिन मकसद जो है वो इंडिया का अपना है। इसके अंदर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो उनका मकसद है कि इसको वाइड करना है, ये वो करना चाहते थे। ना होना तो ये चाहिए था। सिक्योरिटी थ्रेट्स इस रीजन को बहुत ज्यादा है इंडिया से। उनके डिजाइन्स के अंदर ये नक्शा आता है, ये वाला जो इलाका है बांग्लादेश के ऊपर का इलाका, वो उनके सिक्योरिटी डिजाइन्स के अंदर आता है। तो होना ये चाहिए था कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन शेख हसीना के दौर में ऐसा नहीं किया गया। अब बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद सारे के सारे बॉर्डर की सिक्योरिटी, खास तौर पर इस इलाके पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी को ज्यादा मुस्तहकम किया जा रहा है। यहां तक हुआ कि इंडिया की तरफ से जब ये मॉनिटर किया गया कि कुछ ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ ज्यादा बंकर्स बनाए जा रहे हैं, तो इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट्स लगाना शुरू की कि बांग्लादेश कोई जंग की तैयारी कर रहा है। झूठी रिपोर्ट्स उन्होंने लगाना शुरू की कि जंग की तैयारी कर रहा है, हालांकि ये जंग की तैयारी नहीं हो रही। शेख हसीना के दौर में जितने बंकर्स बनने चाहिए थे या जितने बॉर्डर आउटपोस्ट बननी चाहिए थी उतने नहीं बने, तो ये उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। India.com ने गुज़िश्ता महीने जनवरी में रिपोर्ट लगाई थी कि बांग्लादेश secretly preparing for war with India. BSF on high alert after classified photos reveal government sends. और इसमें उन्होंने कहा कि according to the report, Bangladesh border forces, the BGB, are digging bunkers near several border areas on the India-Bangladesh border adjacent to northern Bengal. The report revealed that the BGB is removing soil at various places on the border, presumably to dig trenches and bunkers in preparation for a possible confrontation with India's BSF personnel. तो बीजीबी की जानिब से, बांग्लादेश की जानिब से जब हंगामी इक़दामात उठाए गए इस हवाले से, क्योंकि वो देख रहे थे वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको कुछ कम करने के लिए यहाँ से प्रिपरेशंस हो रही हैं। शेख हसीना की पॉलिसी डिफरेंट थी ना, एज आई सेड, लव फॉर ऑल। कोई घुस के भी आ जाए आपके मुल्क के अंदर तो भी बोलो लव फॉर ऑल, लव फॉर ऑल। ये कोई पॉलिसी है लव फॉर ऑल? कोई रियलिस्टिक दुनिया में ऐसा होता है कि आप अपने डिफेंस से ही बेखबर हो जाएं और सिर्फ ये सोचते हैं फिर नहीं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालेंगे, डिप्लोमेटिक। भाई अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो क्या करेंगे आप? असल बात तो ये है ना, आप चले नहीं करते किसी के साथ वॉर, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर इम्पोज कर दे या आप साकिन हो जाएं किसी की लड़ाई के अंदर, तो आप क्या करेंगे? तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना ये जरूरी होता है। और यही बांग्लादेश की नई सरकार की गालिबन पॉलिसी नजर आ रही है कि कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन प्रिपरेशन जरूरी है। अब इसको इंडिया वॉर प्रिपरेशन समझ बैठा हुआ है उनका मीडिया, और अब प्रैक्टिकली इन्होंने ये किया है कि बांग्लादेश को ज़बरदस्ती उन्होंने रोकना शुरू किया हुआ, ये बंकर्स बनाने से और बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उससे उन्होंने बीएसएफ वालों ने ज़बरदस्ती रोकना उन्होंने शुरू किया हुआ। ऐसा ही एक वाकया अभी कल पेश आया है कि जब बीजीबी वाले बंकर बना रहे थे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर, और ये इसी इलाके में बना रहे थे जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले।
इंडिया की साइड से अगर आप देखें तो नॉर्थ बंगाल का जो उनका फ्रंटियर है वहाँ पर ये बंकर बना रहे थे। स्पेसिफिकली अगर आप पूछें तो ये दाहा ग्राम अंगारपोता का जो इलाका है ये वहाँ पर बंकर बन रहा। तो बीएसएफ वाले आए और बीजीपी को बंकर बनाने से उन्होंने रोका। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट किया है, बीएसएफ स्टॉप्स बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग अ बंकर अलोंग बॉर्डर ऑन January 31st. The BGP was constructing sentry post bunker in the Dahagram Angarpota area of the North Bengal frontier within 150 yards of the international border before the BSF intervened. और इसमें वो कहते हैं कि BSF officers on the ground said that the BGP personnel have refused to agree to construction works that were previously agreed upon during Hasina's regime. The latest issue involves the construction of a fence in Sukhdevpur village, a project mutually agreed upon more than 4 years ago. अच्छा, ये वही मुआहदात है जिसके बारे में कल के एपिसोड में भी हमने जिक्र किया था, जिसके बारे में बांग्लादेश कह रहा है कि अनइक्वल जो एग्रीमेंट्स है उसको हम नहीं मानते। और इसके लिए मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि कोई एग्रीमेंट्स म्यूचुअल नहीं थे। इंडिया कह रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट थे, लेकिन पपेट शो था, पुतली तमाशा था। इधर से एक पपेट बैठी हुई थी, वो पता नहीं वो फाइल देखती भी थी, पढ़ती भी थी, उनकी सरकार नहीं पढ़ती थी फाइल। इंडिया की फाइल आती थी ना, ऐसे ही बिना पढ़े ही ठोक देते थे, साइन कर देते थे। ऐसे भी एग्रीमेंट्स हुए। बाज एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनको देखकर जहन में ख्याल आता है कि ये किस हिसाब से इसको अप्रूवल दिया गया है, मतलब इसमें बांग्लादेश के लिए क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसे भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं। तो ये अभी तक उसी हवाले से अपने मीडिया को बता रहे हैं बीएसएफ वाले कि ये हमने 4 साल पहले शेख हसीना से अप्रूवल लिया था, अभी हमें नहीं करने देते। हालांकि लीगली हम बना सकते हैं इस पर द एग्रीमेंट्स, लेकिन मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, वो तो चले इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस हवाले से मैटर है ना, लेकिन बांग्लादेश को क्यों रोका जा रहा है बंकर्स बनाने से, इस पे ढाका के अंदर सोचो विचार हो रही है। क्योंकि उनको आगे भी उनको पता है कि मजीद कन्फ्रंटेशन उनको फेस करनी पड़ सकती है। बंकर जो बना रहे हैं सारे बॉर्डर्स के ऊपर, तो इतना आसानी से इंडियंस उनको बनाने नहीं देंगे। रेजिस्ट करेगा इंडिया, क्योंकि आदत नहीं है उनको ना। खुले बॉर्डर्स थे पहले, कई सारे मकामात पे तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नज़र नहीं आती थी। तो इंडिया के अंदर ये सोच है कि पहले जैसा माहौल होना चाहिए जैसे पहले होता था शेख हसीना के दौर में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके वो सुविधाएं अब मिलेंगी। आई थिंक वो ज़माना गुजर गया। ये नया बांग्लादेश है, नई रियलिटीज़ हैं। और मुझे लगता है ये जो बीएसएफ वाले रेजिस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद बांग्लादेश अपनी साइड से ये जो बंकर्स बनाने वाले काम हैं ये मुकम्मल कर लेगा।